हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 6वीं पढ़ेंगे। उसमें हम लोग एक्सरसाइज आपका 8.4 पढ़ेंगे। उससे पहले 8.4 प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उसके जो बेसिक्स, उसमें जो फार्मूले प्रयोग होंगे उनका हम लोग पहले उनको देख लेंगे, क्या क्या फार्मूले उसमें प्रयोग होने वाले हैं उसको पढ़ लेंगे। फिर हम लोग उसके बाद उस पर आधारित जितने भी सवाल हैं उस प्रश्नावली में 8.4 में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 8.4 में जो आपका सबसे ज्यादा प्रयोग होगा उसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग होगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग होगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते किसे हैं, पहले आपको ये हम बता देते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड प्रयोग हुआ है, सर्वसमीकरण। जो भी आपका, जैसे आपने समीकरण पढ़ा है पहले, समीकरण क्या होता है? आपको एक कोई हम समीकरण लिखें, जैसे आप समीकरण और सर्वसमीकरण में अंतर क्या है पहले से ये जान लो जल्दी से। समीकरण क्या होता है? जैसे हमने लिखा x -3 बराबर में 0। अब ये आपका एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है। अगर हमने ऐसे लिख दिया x² माइनस में 4x प्लस में 4 बराबर में 0, ये भी क्या एक समीकरण है। ये x के कुछ मानों के लिए क्या है? ये x के कुछ मानों के लिए ही ट्रू है। जैसे पहला वाला x बराबर 3 रखने पर ये क्या आएगा? 3 में से 3 है 0, मतलब x बराबर 3 के लिए ही क्या है? सत्य है। समीकरण उस जो भी उसमें कुछ विशेष मानों के लिए ही सत्य होता है। x के कुछ विशेष मान, जैसे x बराबर 3, अब x बराबर 3 के लिए सत्य है, x बराबर 2 के लिए सत्य है। 2 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये आपका। अब ऐसे इसमें ये x बराबर 2 के लिए सत्य है, x बराबर 2 के लिए, 2 दूनी 4, 2 4 दूना 8, तो 8 और 4 4 यहाँ पे कितना है? जब 2 रखोगे कितना आएगा? 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस में 4 गुणे 2 प्लस में 4 बराबर 0, यानी 2 दूनी 4 माइनस 4 दूना 8 प्लस 4, यहाँ पे 4 4 कट गया, 8 कट गया, कितना आएगा? 0 आ जाएगा, जो इधर दिया है हमको। ये तो हमको निकालना है ना, मतलब यही तो हमको सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो x के कुछ विशेष मान, x बराबर 3 रखेंगे दोनों पद बराबर नहीं होंगे, मतलब इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो समीकरण उसे कहते हैं जो x के कुछ विशेष मानों के लिए सही होता है। सर्वसमीकरण किसे कहते हैं? जो उसमें जो भी कोई समीकरण है, अगर मान लो ऐसा कोई समीकरण दिया है, ऐसे हम लिख दें x² माइनस 4x प्लस में 4, ये बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर का। अब ये जो पूरा आपका एक सर्व, इसको कहेंगे सर्व समीका। क्या कहेंगे? सर्व समीका। इसमें जितने भी चर प्रयोग हुए, चर एक ही है, कौन है? x है। उसके कोई भी मान रखोगे ये क्या होगा? हमेशा सत्य होगा, क्योंकि x का मान अगर 2 रखोगे, 2 में से 2 का कितना आएगा? यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये x के प्रत्येक मान के लिए क्या है? सत्य है। इसे क्या बोलते हैं? सर्वसमीका। सर्वसमीका किसे कहते हैं? जो उस में जो प्रयुक्त चर हैं उसके प्रत्येक मानों के लिए सत्य हो, उसे क्या बोलते हैं? सर्वसमीका। मतलब जो भी आपका दिया गया है, अगर उसमें जो x है, जो जिसमें वो चर है, उस चर के प्रत्येक मान के लिए क्या है? अगर वो सत्य है, उसे क्या बोलेंगे? सर्वसमीका। अब बोला है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसे कहेंगे? जो त्रिकोणमितीय कोण हमने पढ़ा है, जो उनके अनुपात हैं साइन कॉस टेन, अगर इनके पदों में लिखा जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। अब हमको यही पढ़ना है। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि सर्वसमीकरण किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। इसको आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। समीकरण मतलब x के कुछ विशेष, मतलब जो उसमें उपस्थित चर है उसके कुछ विशेष मानों के लिए सत्य होता है, उसे समीकरण बोलते हैं। जो उसमें उपस्थित चर के प्रत्येक मानों के लिए सत्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? सर्वसमीका बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो सर्वसमीका आपका क्या आएगा? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यहाँ पे हमको पढ़ना है, 1 मिनट के लिए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अब अगर हम लोग इसमें एक समकोण त्रिभुज लें, समझने पहले कहते हैं एक हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज आपका हो गया ये ए, इसका जिसका बी कोण क्या है? समकोण है, और ये क्या हो गया? सी। ये क्या हो गया? सी। तो अब हम जानते हैं, अगर इसको अभी यहाँ पे किसी ए वाले कोण के लिए बात करें, किस कोण के लिए? ए वाले के लिए। तो ये कर्ण है, चलो इसको लंब मान लेते हैं इस वाले कोण के लिए। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पहले समझना है, तब बताते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में क्या क्या इसमें है।
तो अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस जो प्रमेय है किसमें लगा दें? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। समझना, त्रिभुज एबीसी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हमको पता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग ये होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग, यही होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण लंब यहाँ है क्या? लंब क्या भी है? बीसी है। लंब क्या है? बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। आधार कितना है? AB है, तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। कर्ण कितना है? AC है, तो AC का स्क्वायर। यानी आपका आधार AB है, लंब BC है और कर्ण कितना है? AC है। तो ABC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। ये हमको मिल गया यहाँ से, यानी हमको एक चीज प्राप्त हुई कि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस बराबर AC स्क्वायर। समीकरण इसको नंबर हम देते हैं 1। अब देखना, अगर इस वाले कोण के लिए बात करें, किस वाले कोण के लिए? ए वाले कोण के लिए। यहाँ पे कुछ मान हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, साइन ए बराबर क्या आएगा? साइन ए बराबर साइन, इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए लंब होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब कितना है? लंब बटे कर्ण होता है भैया। तो लंब आपका कितना है? लंब आपका है BC और कर्ण कितना है? AC। यानी साइन ए बराबर क्या आएगा? BC बटे AC। साइन ए बराबर क्या आएगा? BC बटे AC। अब आगे देखते हैं, अगर हम लोग इस वाले कोण के लिए बात करें काश ए के लिए, तो काश ए बराबर क्या आएगा? अब बताओ, काश थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है? आप कहोगे आधार AB है सर, और कर्ण कितना है? कर्ण आपका क्या है? AC है। यानी साइन ए का मान क्या है इस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में BC बटे AC और काश ए कितना आएगा? AB बटे AC। ये तो आपको पता होगा ना, हमने बताया था। आप कैसे याद करोगे? लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से, जहां साइन लंब बटे कर्ण, काश क्या है? आधार बटे कर्ण, और tan क्या है? लंब बटे आधार। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया। अब ध्यान देना, समीकरण आपका 1 है, समीकरण 1 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पूरे समीकरण में AC स्क्वायर से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? AC स्क्वायर से। तो AC स्क्वायर से पूरे जो आपका ये समीकरण है, समीकरण में भाग देने पर, अगर जब भाग देंगे, किससे भाग दे रहे हैं हम लोग? AC स्क्वायर से, तो क्या आएगा भैया? कहोगे आप लोग BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा, प्लस में AB स्क्वायर बटे में क्या आएगा? AC स्क्वायर। आया कि नहीं आएगा? बराबर में AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर। अब बताओ, यहाँ AC स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कहोगे हाँ कटेगा सर। तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हो आप लोग। कैसे? यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, BC बटा AC, BC बटा AC, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC बटा AC क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिख सकते हो आप लोग? आप कहोगे सर AB बटा AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, AB बटे AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये कट गया ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कटा, कितना बचा? 1 बचा। अब बताओ BC बटे AC का मान क्या था? BC बटे AC आपको क्या है? इस त्रिभुज में कि हम लोग हल कर रहे हैं ना, इस त्रिभुज में क्या है? BC बटे AC, साइन ए है। क्या है? साइन ए है। तो स्क्वायर है भैया, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? साइन, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका मान है, साइन ए है, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे AB बटे AC का मान है, क्या है? कहोगे काश ए है, तो क्या आएगा? काश, यहाँ पे स्क्वायर है तो काश स्क्वायर है, बराबर क्या है? ए। तो आपका ये एक सर्व संख्या यहाँ से क्या निकला? आप इसको याद रखना कि क्या है भैया? साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर में 1। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है।
साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपकी एक सर्वसंख्या हो गई, यानी जहां भी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए दिखेगा उसका मान कितना होगा 1। ये ए के प्रत्येक कोण के लिए क्या है, सत्य है, इसलिए कैसे क्या बोलते हैं सर्वसंख्या। इसमें प्रयुक्त चर क्या है, ए है ना, कोण क्या है, ए है। तो इस ए में कोई भी मान रखोगे आपका ये समीकरण क्या होगा, सत्य होगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वसंख्या बोलते हैं। तो आपको एक याद पहले क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1। अब ध्यान देना, इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये पहला आपको याद कर रखे रखना है। अगर हम लोग इसी में, हाँ यहां देखना, साइन का निकल गया, कास का निकल गया, अगर हम लोग tan ए का मान निकालते हैं यहीं पे, तो ये बताओ tan ए बराबर क्या आएगा। आप जानते हो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। कर्ण इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ कर्ण, इस वाले कर्ण को हम लोग अभी लिख लेंगे, कहीं पे यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो कर्ण ये है। अब देखा tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना भैया, आप कहोगे सर लंब BC है, आधार कितना है, आप कहोगे आधार AB है। चलो tan A भी निकल गया, tan A भी निकल गया। चलो काटे निकाल लो, काटे क्या होता है tan का उल्टा, तो ये BC बटे AB है, हमने आपको बताया था क्या आएगा AB बटे BC, उसका उल्टा कर देना, हमेशा काट का आ जाएगा, AB बटे क्या आ जाएगा BC आ जाएगा। tan आ गया, काट आ गया, चलो सेकेंड निकाल लेते हैं, सेके कितना आएगा, कास का उल्टा आ जाएगा, कास क्या है AB बटे AC, सेके कितना आएगा AC बटे AB, AC बटे AB, सेके आ गया। और हमारा क्या अभी नहीं आया है, अभी हमारा एक और बचा है कोसेक ए। तो बताओ कोसेक ए क्या आएगा, कोसेक ए आप कहोगे साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का BC बटे AC है, तो इसका क्या आएगा AC बटे BC। इतना कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये चलो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ भी जगह है आपके पास है पूरा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें क्या आएगा बताओ आप लोग हमें, या नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इसका सबका मान आपको यहाँ भी हम फिर से ले आएंगे। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पेज करें, एक मिनट के लिए, हाँ ये आपका एक नया पेज आया। अब इस पे हमने पढ़ा क्या, हमारा जो समीकरण था, ध्यान देना ये समीकरण आपका ये है, ये जो समीकरण था इसमें क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान 1 आया है। ये समीकरण हमारे पास क्या था, पहला BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर था, बताओ आप लोग, आपको सर समीकरण क्या आया था, आपका समीकरण हमारा जो त्रिभुज था, फिर से मान लेते हैं त्रिभुज, हम लोग त्रिभुज हमारा ये था, यहाँ पे कुछ चीज जल्दी फिर से लिखते हैं, ये आपका था A, ये आपका B था, ये आपका क्या था, ये आपका था यहाँ पे C, ये आपका कितना था C, ये आपका क्या था C। तो अगर हमने जो वहां पे हल किया था, हमने जो भी कुछ आया था, तो यहाँ पे भी करते हैं, हमने यही बताया था आपको, एक मिनट के लिए, हमारा जब त्रिभुज में फिर से नए त्रिभुज में अगर हम आते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं दूसरे पेज पे, उस पेज पे मान लेते हैं। अब वहां पे जगह नहीं थी तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, क्या आएगा आपको बताया था हमने, समीकरण हमारा बना था, यही बना था भैया, BC स्क्वायर, एक मिनट यार, BC स्क्वायर बराबर प्लस में AB स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर, ये था समीकरण नंबर 1 जो हम लोगों ने पहले पेज पे पढ़ा था। अब ध्यान देना, यहाँ फिर से कुछ मान लिख लेते हैं जिसका इसका हमको यूज होगा। तो ये आपका क्या है, आधार है, क्योंकि हम लोग इसी कोण के लिए बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, जिसका इसका यूज होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका पहली बात तो यूज होगा tan ए का, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है BC है, आधार कितना है AB है, तो BC बटे क्या आएगा AB। और ऐसे काट क्या होता है, काट होता है भैया tan का उल्टा, तो ABC बटे AB है, तो क्या हो जाएगा AB बटे BC। वैसे हमने आपको बताया लाल बटे कक्का से याद रखना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लंब बटे आधार है, इसका क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, tan का उल्टा क्या होता है काट, tan काट का आ गया। सेक का निकाल लेते हैं, सेक का क्या होता है, कास का होता है भैया आधार बटे कर्ण, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB, सेक एक आ गया। चलो कोसेक निकाल लेते हैं, कोसेक कितना आता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो आपका ये कर्ण बटे लंब आएगा। कर्ण बटे लंब मतलब कर्ण कितना है बताओ आप,
आप कहोगे कर्ण सर है AC और लंब कितना है BC। ठीक है, ये सब आ गए। अब हमने एक अपना जो अभी अब इसको अगर हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करें, हम इसको लिखते हैं पूरे समीकरण को किससे भाग देते हैं हम लोग, पूरे समीकरण को। पिछली बार AC स्क्वायर से भाग दिया था ना, अब की बार करते हैं पूरे समीकरण को BC स्क्वायर से भाग देने पर। अगर पूरे समीकरण को BC स्क्वायर से भाग दें क्या आएगा, आप कहोगे सर BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर में AC बटे BC, इसका स्क्वायर। अब बताओ यहाँ BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे हाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कटे कितना है 1। अच्छा बताओ AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो क्या AB बटे BC का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ लिख सकते हो AC बटे BC का होल स्क्वायर। इसी त्रिभुज में कर रहे हैं ना। अब इसी त्रिभुज में ये बताओ आप लोग हमें AB बटे BC का मान क्या आया, आप कहोगे सर AB बटे BC का मान कितना आया है, यहाँ पे AB बटे BC का मान आया काट A, यानी यहाँ पे बन जाए काट A स्क्वायर है तो हो जाए काट स्क्वायर A। अब कहेंगे AC बटे BC किसका मान आया है, आप कहोगे AC बटे BC, तो AC बटे BC कर्ण बटे आधार कोसेक का कर्ण बटे आधार इसका लंब बटे आधार था और ये आपका था आधार बटे लंब, और सेक का क्या था कर्ण बटे आधार था, तो कर्ण बटे आधार कितना था AB था, कर्ण कितना था AC था। यहाँ AC बटे BC यानी कर्ण बटे लंब आया है, तो सॉरी यार हमने यहाँ पे कर्ण का गलत लिख दिया था, ये कर्ण AB नहीं होगा, कितना होगा AC होगा। क्या होगा AC, कर्ण तो लिखा है यहाँ पे, कर्ण का मान क्या है वास्तव में AC है, कर्ण क्या है AC है, तो कोसेक का मान कितना है AC बटे BC। यहाँ पे AC बटे BC किसका मान है कोसेक, तो स्क्वायर है क्या है कोसेक स्क्वायर। तो अब हमारा यहाँ पे एक सरसमिका हमको और मिल गई है कि वो है क्या 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर है। ये भी A के प्रत्येक मानों के लिए क्या है ट्रू है, यानी जहां पे 1 प्लस काट स्क्वायर रहेगा वहां क्या लिख देंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर है। अगर इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लें कोसेक स्क्वायर को यहाँ पे जहां पे हमारा रहने दें, काट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, काट स्क्वायर बराबर 1। तो आपका ये क्या हो गया, ये भी आपको एक सरसमिका के रूप में याद करना है। पहला क्या आया था आपको साइन स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर बराबर कितना आया था 1। अब यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर बराबर 1, चाहे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान देना एक काम और इसी में करेंगे हम लोग। अगर जो समीकरण आपका पहला था, समीकरण क्या था पहला, कालिज करते हैं समीकरण फर्स्ट को ही, समीकरण 1 को अब पहले बार हमने किससे भाग दिया था AC से, आपको किससे दिया BC से। अब क्या करते हैं अब की बार हम लोग AC से, समीकरण 1 को AB स्क्वायर से भाग देने पर, अगर भाग देते हैं तो बताओ क्या आएगा भाग देने पर, आप कहोगे सर BC बटा, आप समझ रहे हो ना AB आएगा इसका एक बार में होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रहेगा यहाँ भी स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर रहेगा, ये तो हो जाएगा ना। प्लस AB बटे AB स्क्वायर बटे में क्या आएगा AB स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा AC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर, यही तो आएगा ना। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ भैया BC बटे AB का मान क्या था, BC बटे AB का मान आपका क्या था tan A था, तो यहाँ अगर स्क्वायर है तो अगर यहाँ पे इसको लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे BC बटे AB का मान क्या है tan A है, यहाँ स्क्वायर है वहां भी हो जाएगा। प्लस में यहाँ कट कितना आया, अगर कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और AC बटे AB यहाँ AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, AC बटे AB किसका मान है सेक A का मान है, क्या आएगा सेक A, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है। अब एक चीज यहाँ भी बन गया हमारा, एक सरसमिका हमको मिली, क्या मिली वो tan स्क्वायर A प्लस 1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर A। अब आपको यहाँ पे एक सरसमिका यहाँ पे, एक सरसमिका यहाँ पे और एक सरसमिका हमने पहले बनाई थी। अब तीनों सरसमिकाओं अगर थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, सेक स्क्वायर A है इधर, इसको इधर ले जाए क्या आएगा माइनस में tan स्क्वायर A
और बराबर क्या बचेगा, एक। क्या बचेगा, एक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। अब तीनों को अगर हम लोग सॉल्व करें अगले वाले मतलब पेज पे, तीनों सर संख्या आपको क्या आती है, कैसे आई, हमने आपको पूरा बता दिया। कुछ नहीं था भैया, हमने एक पाइथागोरस प्रमेय लगाई, उसको समीकरण एक मान लिया, उसको एक बार लंब स्क्वायर से डिवाइड किया, लंब मतलब बीसी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार कर्ण स्क्वायर से मतलब एसी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार आधार से यानी ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, और एक एक का मान निकाल लिया, और त्रिभुज से हमने साइन काट टेन काट सेक कोसेक का मान निकाल लिया, और जो मान आया था उस पर रख दिया, अपने आप तीनों संख्या हमको मिल गई। तो तीनों संख्या हमारी क्या आई है उसको देखना। तो अगर हम तीनों संख्या लिखें हम लोग, तो पहला आपका आया है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर में, यही आपको याद रखना। हम यहाँ पे आपको फिर से लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर में एक। अब इसके कुछ भी और भी जो यहाँ से मान निकलेंगे, अगर इसके हम कुछ मान निकाले तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर ए का मान कोई पूछे तो कास स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कास स्क्वायर है, 1 माइनस कास स्क्वायर है। मेन क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर एक। अगर साइन स्क्वायर कोई पूछेगा भी तो आप कह दोगे साइन स्क्वायर यहाँ से निकाल लोगे, कास स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर ए। आप कोई कह दे सर कास स्क्वायर बता दो, तो आप कास स्क्वायर पूछे तो आप साइन स्क्वायर को उधर भेज दोगे, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी अब यहाँ एक सरल संख्या से दो सूत्र हमारे और निकल गए कि कोई साइन स्क्वायर का मान पूछे तो कहोगे 1 माइनस कास स्क्वायर, कोई कास स्क्वायर का मान पूछे बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब सेकंड सरल संख्या आपकी क्या आई, सेकंड आपकी सरल संख्या ये आई है, क्या आई है, यहाँ ध्यान देना। अगर आपकी सेकंड सरल संख्या आपकी ये आई है, वो क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर बराबर एक। तो कोसेक या लिख सकते हो 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर में कोसेक स्क्वायर है। दूसरी जो संख्या है आपकी, एक मिनट के लिए, दूसरी आपकी आई है कोसेक स्क्वायर माइनस में काट स्क्वायर बराबर में एक। यहां से भी दो मान निकलेंगे, सेम सेम जैसे पहले में निकले थे। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपसे कोई सिर्फ पूछे कोसेक स्क्वायर का मान बता दो तो काट स्क्वायर उधर जाएगा, इधर माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस काट स्क्वायर आएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर आएगा। कोई आपसे काट स्क्वायर का मान पूछे तो आप काट स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यानी हम इसको एक को इधर ले आते हैं, तो क्या है काट स्क्वायर इधर नेगेटिव उधर जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और एक इधर पॉजिटिव इधर आए क्या आएगा नेगेटिव। तो लिख सकते हो आप कोसेक स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ भी दो हो गए इसके। लेकिन मेन अगर आप याद रहे सब निकाल लोगे आप लोग। तीसरा आपका क्या था, आप कहोगे तीसरा सर जो हमारा था वो आपका तीसरा ये था सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर बराबर में एक। ये आपका थर्ड पार्ट था। ये कौन सा पार्ट था आपका, थर्ड पार्ट था। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना था, एक था। तो अगर हम और निकालें यहाँ से सेक स्क्वायर ए का मान कोई पूछे कहोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आएगा। कोई आपसे टेन स्क्वायर ए का मान पूछ ले तो टेन स्क्वायर क्या आएगा, इधर इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, इधर निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक इधर क्या है आपका, एक इधर क्या है बताओ, पॉजिटिव इधर आएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो टेन स्क्वायर ए का मान क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए का मान आपका आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो आपको ये कुल मिला के पहला साइन स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर बराबर एक, दूसरा कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर बराबर एक, तीसरा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर एक। आपको तीन सरसंख्या याद रखनी है, इससे आपको दो दो उसके और निकले हैं उसको आप लोग अगर सरसंख्या याद रहेगी उससे आप लोग खुद निकाल लोगे, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं। बाकी याद कर लोगे तो अच्छी बात है। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस काट स्क्वायर, कहां से आया, इसी सूत्र से आया, काट स्क्वायर को उधर भेज दिया क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो आप ये सरसंख्या याद कर लोगे, इससे जो ये वाले प्रश्नावली के सवाल हैं उसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस वाले प्रश्नावली के जो सवाल हम लोग चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना और याद कर लेना। अगर ये इतना इसमें सिर्फ तीन सरसंख्या अगर आप याद रखोगे सारे सवाल आराम से लग जाएंगे। ओके ठीक है, हम लोग अगला सवाल चलो हम लोग हल करते हैं। हाँ तो अब हम लोग प्रश्नावली 8.4 का जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। जो हमने अभी सरसंख्या पढ़ी उसी पे आधारित सब सवाल हैं। तो प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी जो तीनों के मान है, साइन का मान, साइन को हमको काट के पदों में व्यक्त करना है।
काश को सेक को कैसे बदलना है, वो भी काट के पदों में लिखना है। tan को किसे बदलना है, काट ए। अब देखना कैसे बदलेंगे आप लोग, एक सवाल देखना। तो हमको क्या दिया है, साइन ए, तो साइन ए को हमको किसे बदलना है, काट ए के पदों में। अब ये बताओ, हमको इतना पता है कि साइन ए को हमें क्या बदलना है, काट ए के पदों में। पहले इसी को बदल लेते हैं, ध्यान देना। अब अभी आपने पढ़ा है, जो सब संख्या पढ़ी हो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर में 1, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। दूसरा क्या पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए, सॉरी यार क्या था ये, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में काट स्क्वायर ए बराबर 1। तीसरा क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर 1। ये तीनों पढ़े थे ना आप लोग, देख लो एक बार क्या था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1। अब इन्हीं सबका प्रयोग इस सब संख्या में होगा, इस वाले जो इसमें सवाल में आपको लगाना है। सवाल क्या दिया, साइन ए को काट ए के पदों में बदलो, सेक ए को काट ए के पदों में बदलो और tan ए को किस में बदलना है, काट ए के पदों में। चलो बदल के देखते हैं हम लोग। अब क्या होता है, पहली बात तो अब हमको यहाँ ध्यान देना है, 1 मिनट। हाँ, ये वाले सवाल में साइन ए देखना, हमको इतना पता है कि अभी हम इसको यहाँ पे इरेज करते हैं, इसको रुकना देखना, ये वाली संख्या यहाँ पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर हमको पता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, हम सब संख्या पढ़े हैं, जानते हैं ना, पढ़ के भी बताया। अब कोसेक का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे सर कोसेक उल्टा तो भैया साइन होता है, ये कोसेक स्क्वायर से क्या लिख सकते हो, 1 बटा साइन स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी यार, बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब आप बताओ, अगर इसको पलट देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ भी ये भी पलट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस काट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। हमें चाहिए क्या, साइन ए का मान चाहिए, किसके पदों में चाहिए, काट ए के पदों में चाहिए। तो देखो यहाँ पे आ गया, हमको साइन ए चाहिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे, रूट लग जाएगा, रूट लगे कितना आएगा 1 बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब इसको अगर रूट 1 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा, आप कहोगे रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है और नीचे रूट लगा दो 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यानी जो साइन का ए का मान होता है उसको हम क्या और लिख सकते हैं, 1 बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए में रूट लगा रहेगा। ओके, कैसे निकाला हमने, हमको ये शासन का पता था, क्योंकि हम इसको क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर और काट स्क्वायर का मान 1 दिया है, वहां तो हमको फिर भाग देना पड़ता है, कुछ गुणा करना पड़ता है। लेकिन हमको यहाँ देखा कोसेक स्क्वायर से आराम से साइन बना लेंगे, और यहाँ पे कोसेक का मान काट के पद में दिया है तो कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, साइन बना के काट के पद में मान निकाल लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ये देखना कि सेक ए को बदलो, सेक ए को। अब बताओ दूसरी जो सेक ए को हम किसे बदलना है, काट ए के पद में बदलना है। ठीक है, बदलते हैं। हमने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर 1, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल पढ़ा है सर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस साइड भेज देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन हमें जो सेक ए का मान चाहिए वो tan ए के पदों में नहीं चाहिए, काट ए के पदों में चाहिए। किसके पदों में चाहिए, काट, यहाँ किसके पदों में आ रहा है, tan ए के पदों में आ रहा। तो यहाँ पे ध्यान देना, सेक स्क्वायर ए, अब भैया tan बदलने क्या दिक्कत है, tan को उल्टा क्या होता है, काट, tan स्क्वायर कर सकते हो 1 बटा काट स्क्वायर ए, उल्टा ही तो करना है, क्या दिक्कत है। हमको क्या चाहिए, सेक ए का मान। अभी यहाँ बटे में 1 करके थोड़ा सा गुणा कर लो, काट स्क्वायर ए गुणे कितना आएगा, काट स्क्वायर ए, 1 गुणे 1 और बटे में काट स्क्वायर ए, यहाँ क्या आएगा भैया, यहाँ तो सेक स्क्वायर ए आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए सेक ए। क्या चाहिए हमको, सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या आएगा, यहाँ लग जाएगा रूट लग जाएगा, रूट लगे कितना आएगा भैया, 1 को पहले लिख लो, 1 प्लस काट स्क्वायर ए और बटे में काट स्क्वायर ए। अब बताओ आप लोग,
कहोगे सर sec के बराबर आप लिख सकते हो, यहाँ पे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का तो रूट निकलेगा नहीं क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है नहीं, लेकिन यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा नीचे क्योंकि, तो यहाँ पे क्या आएगा काट ए, यहाँ पे क्या आएगा काट ए, तो आपका ये भी हो गया। sec के बराबर क्या है अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटा में काट ए, बटे में काट ए, ये भी काट के पदों में आ गया। अब कह रहा है तीसरा बता दीजिए। अब तीसरा अगर हमसे पूछ रहा है, कह रहा है tan a को भी किसमें बदल दो आप लोग काट के पदों में, तो भैया tan a का उल्टा ही होता है क्या 1 बटे काट ए, तो आप लिख सकते हो tan a बराबर 1 बटे काट ए, यहाँ पे एक ही सिद्ध हो गया। tan a बराबर क्या है 1 बटे काट ए, sec के बराबर कितना है अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटा काट ए, और sin ए क्या है 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो सबका मान किसके पदों में आ गया काट के पदों में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब आप कैसे, आपको भी करना है ऐसे, कैसे करोगे, अब जिसमें पूछेगा थोड़ा सा उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हमको पता था sec को किसे बदलना था काटे में, तो sec को हम यहाँ आराम से tan में बदल दिए, अब tan को तो एकदम आराम से काट बदल लेंगे, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है साइन बदलो, तो हमने को पता था कोसेक उल्टा क्या होता है साइन होता है, यहाँ पे कोसेक में और काट में संबंध पता है हमको, तो हमने कोसेक को पहले काट बदला, बाद में कर दिया कोसेक को साइन कर दिया, तो भी पलट गया जैसे यहाँ पहले में। तो ये आपके तीनों यहाँ पे निकल गए, यानी जो आपका पहला आया है वो ये आया है, क्या आया है ये आया है, दूसरा आपका यहाँ पे आ गया, सॉरी यार यहाँ पे आ गया है, और तीसरा आपका यहाँ पे आ गया। ये तो एकदम सिंपल सा है। tan a बराबर क्या होता है tan a बराबर क्या होता है 1 बटे काट। ओके, हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन अगर हल करें, अगला सवाल आपका ये है, देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। कोण ए के अन्य सभी अनुपातों को sec a के पदों में लिखना है, यानी अब की बार हमें क्या कह रहा है, सवाल देखो ये बोला है कि सर sin a कास ए tan a काट ए sec a, अब sec a में बदलना ही है, sec में और क्या बच रहा है आपका कोसेक ए, तो ये तो पहले ही से बदलना है, इसको कोई दिक्कतें नहीं है, तो इसी में है, इसको बदलना ही नहीं हमको। अन्य सभी कोण ए के अन्य सभी मतलब sec a के अलावा जो है सबको sec a के पदों में ले आओ। कैसे लाएंगे ध्यान देना। पहला आपका सवाल क्या है, साइन ए को पहले लाते हैं, किसमें लाते हैं साइन ए को। अब बताओ साइन ए को हमको करना है, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप कहोगे क्योंकि अब sec ए में लाना है साइन को, हम जानते हैं कास को sec बदलना एकदम आसान है, कास को उल्टा क्या होता है sec, तो पहले साइन स्क्वायर ए का मान निकालते हैं, हम कहेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। हमें sec के पदों में लाना है तो हम एक चीज और लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कास ए का मान लिख देंगे 1 बटा sec, कास स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा sec स्क्वायर, कास का उल्टा क्या होता है sec, तो यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आएगा भैया साइन स्क्वायर ए, यहाँ तिरछा गुणा कर दो बटे में कर दो, sec स्क्वायर गुणे 1 sec स्क्वायर ए, एक एक के एक बटे में sec स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ साइन ए आपको चाहिए, क्या चाहिए साइन ए, यहाँ लगा दो क्या रूट sec स्क्वायर ए माइनस में 1 बटे में sec स्क्वायर बटे में sec स्क्वायर है। अब ध्यान देना यहाँ पे भैया क्या आएगा साइन ए बराबर, अब बताओ यहाँ पे तो रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे सिर्फ क्या आएगा sec ए। इतना तो कंफर्म हुआ ना आपको, ये भी आपका आंसर हो गया, मतलब साइन ए किसमें बदल गया, साइन ए का मान sec ए पदों में ये भी होता है। अभी आपको बदलना था, हमने बदल दिया। अब कह रहा है दूसरा क्या बदल दो, का से बदल दो, तो का से हम एकदम सिंपल से कह देंगे ऐसे, ये पहला आ गया, हम लिख देंगे का से बराबर क्या होता है कास ए बराबर क्या होता है 1 बटा sec, इसको हम जानते हैं कास का उल्टा क्या होता है sec, ये तो डायरेक्टली हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है tan ए, आपको हम बताएं तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम बदले, हमको ये पता है sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, होता है कि नहीं होता है। अभी आपको हमने बताया था कि sec स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर
ए, हमें किसको बदलना है, tan a को किसके पदों में बदलना है, sec a के पदों में बदलना है। तो अगर आपसे tan a कोई पूछ ले तो आप कहोगे tan a बराबर क्या आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस में 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस में 1, ठीक है ना। tan a बराबर क्या आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस में 1, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या, मतलब इसी का चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट आपका क्या था भैया, चौथा पार्ट आपका था काट ए। तो काट ए को बदलना है, काट ए को अगर हम बदलें तो काट ए बराबर क्या आता है, काट ए बराबर आपका होता है कितना, 1/tan ए, होता है कि नहीं होता है। हमको काट ए किस में लाना है, सेक ए में लाना है कि नहीं लाना है, ये तो बता रहे हैं ना। तो अभी बताओ आपको, हमने तो हम लोग आप पहले ही ले आए हैं, क्या लाए हैं, tan ए को सेक ए पदों में। तो यानी tan ए को अगर हम सेक ए में लिखना चाहें लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये लिख सकते हैं, सकते हैं। तो किसका मान आ गया, काट ए का मान आ गया, किसका मान आ गया, काट ए का मान आ गया। तो ये काट ए हो गया, और क्या चाहिए हमको, सेक ए। तो ये पांचवा क्या है, सेक ए, तो सेक ए डायरेक्टली सेक ए में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद छठा क्या है, छठा आपका कोसेक ए। तो कोसेक ए को हमको बदलना है किसमें, सेक के पदों में। तो कोसेक के बराबर क्या होता है, 1/sin ए। कोसेक के बराबर क्या होता है, 1/sin ए। और हम लोग sin ए को ऑलरेडी बदल चुके हैं, किसके पदों में, सेक के पदों में। तो कोसेक के बराबर लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में क्या लिख देंगे, एक मिनट यार, बटे में सेक ए, ये किसका मान है, 1/sin का। तो यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे बटे में एक करना होगा हमको, ऐसे 1/, इतना करना है, यहाँ लिख देते हैं। देखो कोसेक के बराबर क्या होता है, 1/sin ए। तो अगर यहाँ पे sin ए का मान ये है, तो कोसेक की अगर यहाँ पे 1/, कर देंगे तो यहाँ पे पलट जाए कि नहीं जाए, पलट जाएगा। कितना आएगा बताओ आप लोग, सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि जब यहाँ पे लिखोगे 1/sin ए, 1/sin ए का मान हम पहले निकाल चुके हैं सेक के पदों में। तो यहाँ पे इसको अगर रखेंगे, इससे कहाँ जाएगा, पलट के ऊपर, तो पलट के यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोसेक ए का मान। तो सबका मान किसके पदों में आ गया, सेक के पदों में आ गया कि नहीं आ गया। देखो साइन का मान यहाँ पे आ गया सेक के पदों में, पहला निकाल लिए। अब कास का सेक का, कास का उल्टा सेक होता ही है, तो कास का मान सेक के पदों में आ गया। और थर्ड क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से tan ए का मान क्या निकाल लिए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। काट ए का मान क्या आता है, 1/tan ए, और tan ए का मान आपको दिया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और सेक के बराबर क्या है, सेक ए है। और कोसेक क्या लिखते हैं, 1/sin ए, और sin ए का मान हम लोगों ने लिख दिया है। sin ए का मान क्या हमको निकाले हैं पहले ही, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए। तो क्योंकि 1/sin ए आ रहा है, क्या रहा है, 1/sin ए आ रहा है भैया, तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ ना समझ में आओ तो आप लोग कमेंट में करना, हम आपको एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है ना। ओके, देखना एकदम सिंपल से भैया, कोसेक के बराबर क्या होता है, 1/sin ए, यहाँ समझना। तो sin ए का मान तो हम निकाल चुके हैं सेक ए के पदों में, क्या निकाले, अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए। अभी जब इसको 1/, करेंगे तो जो नीचे वाला है कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सेक ए बटा क्या आएगा, अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। चलो आगे वाले सवाल हल करते हैं। आगे वाले सवाल हमारे क्या है, तीसरा कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में कास स्क्वायर 17 प्लस में कास स्क्वायर 73, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये वाली सम की आपकी प्रयोग होगी, कौन वाली, जो आपको बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कास स्क्वायर ए बराबर में ए, ये वाली सम की आपकी क्या होगी, यहाँ पे प्रयोग होगी। जरा प्रयोग करते हैं भैया, क्या आएगा, साइन स्क्वायर 63। जब भी ऐसा कोई दिया रहेगा, दोनों साइन में, दोनों कास में, किसी एक को चेंज करना है, जैसे हमने कल बताया था, किसी एक को चेंज करना। चलो इसको चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर 63, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, आप लिख दोगे 90 में से 63 घटा दो सर, 90 में से 63 घटा दें, 90 डिग्री में से 63 डिग्री कितना आएगा, 27 डिग्री आएगा ना। 90 में से 27 डिग्री घटा कितना आएगा, 63 डिग्री आएगा। सॉरी 90 में से 63 घटाओ कितना आएगा, 27 आएगा कि नहीं आएगा। ओके, ऐसे यहां करते हैं, एक ही करना है, वो कास स्क्वायर 17 और जो कास स्क्वायर 73 है उसे लिख सकते हो आप क्या, कास स्क्वायर 90 माइनस
17, 90 में से 17 हटा दो क्या आएगा? 73 आ जाएगा। 90 में से 17 हटाओ कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। ओके, तो साइन स्क्वायर 63। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है भैया कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर 63, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा, स्क्वायर है और थीटा का स्थान जो है क्या है यहाँ पे? 63 है, 63 आ जाएगा। आपको इसको पिछली प्रश्न करके बताए थे हम, आपको भी समझ में आएगा। कास स्क्वायर 17, यहाँ कास स्क्वायर 90 माइनस 17, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। थीटा का स्थान क्या है यहाँ पे? 17, चाहे ए मान लो। कास 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? साइन ए होता है। यहाँ क्या है? 90 माइनस 17 है, क्या हो जाएगा? साइन 17 हो जाएगा। अगर स्क्वायर वहां लगाते यहाँ भी लगा रहेगा। अभी आपको हमने बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1, अगर दोनों के कोण क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे देखो इसका कोण भी 63 है, इसका भी कोण कितना है? 63। एक साइन है, एक क्या है? कास। यहाँ भी एक साइन का स्क्वायर होता है, एक कास का स्क्वायर होता है, और दोनों के कोण क्या होते हैं? ए ए, यानी बराबर होते हैं। उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ बताओ आप लोग हमें कि यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर 63 प्लस कास स्क्वायर 63, यहाँ भी इसका कोण 63 है, यहाँ भी 63 है, दोनों यहाँ एक साइन स्क्वायर है, एक कास स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा? 1। ऐसे यूज करना है। बटे में कास स्क्वायर 17 साइन स्क्वायर 17, चाहे और देखो चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, कोई फर्क पड़ता है? तो यहाँ प्लस ही तो है ना। एक साइन स्क्वायर 17 है, एक कास स्क्वायर 17, एक साइन स्क्वायर है, एक कास स्क्वायर है, मतलब दोनों के कोण बराबर हो। अगर एक साइन स्क्वायर हो और एक क्या हो? कास स्क्वायर है, उसका मान कितना होता है? सर हमने हमने पढ़ा था 1 होता है। इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1, और 1/1 का मान क्या आएगा? 1। यानी जो पहले का आंसर आया क्या होगा? तीसरे का पहले का आंसर कितना आएगा? 1। तो तीसरे का दूसरा कर लेते हैं। तो तीसरे का दूसरा भैया क्या बोल रहा है? तीसरे का दूसरा बोल रहा है साइन 25 कास 65। यहाँ भी दोनों साइड में कोई एक चेंज कर लो, दोनों साइड में क्या कर लो? कोई एक। चलो इसको चेंज करते हैं। साइन 25 इसे लिख सकते हो कास जो 65 है, इसे आप लिख सकते हो 90 माइनस 25। अगर आप बताओ 90 में से 25 डिग्री हटाओ कितना आएगा? 65 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। प्लस में आप कहोगे कास 25, और यहाँ क्या आएगा? साइन 90 माइनस आप लिख दोगे 25। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 90 में से 25 घटे कितना आएगा? 65 है कि नहीं आएगा? आएगा ना। ओके, तो ये बताओ साइन 25 डिग्री, अब कास 90 माइनस ए क्या होता था? साइन ए। तो कास 90 माइनस 25 क्या आ जाएगा? साइन 25 डिग्री। यहाँ क्या आएगा? कास 25 डिग्री है ही। अब बताओ साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कास ए। साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा? कास 25 हो जाएगा। अब बताओ साइन 25 गुणे साइन 25 दो बार हो गया ना, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कास 25 गुणे कास 25 कितना हो जाएगा? कास स्क्वायर 25 हो जाएगा। कास स्क्वायर 25। अब बताओ सेम यहाँ पे फिर वही जो आपने सब संख्या पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान कितना होता है? एक साइन स्क्वायर हो एक कास स्क्वायर हो, लेकिन दोनों में जो कोण हो क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ भी ए था यहाँ भी था, देखो यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मतलब 1। यहाँ भी इसका मान कितना आ जाएगा? 1। यानी जो आपका आंसर है वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका भी आंसर 1 आया, इसका भी आंसर कितना आया? 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? तीसरा था। तीसरे दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए, ठीक है ना। हम लोग आगे वाले क्वेश्चन हल कर लेते हैं एक बार। आगे वाला, हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा ये पढ़ लेते हैं। चौथा क्या है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सवाल क्या दिया भैया आप लोगों को? 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है बराबर 1। तो इसका सॉरी यार, यहाँ पे बराबर 1 नहीं दिया है, इसको मिटाते हैं। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है का मान क्या है, या किसका मान ये पूछा है इसमें? इसका मान क्या है ये पूछा होगा कि इस किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये दिया होगा किसके बराबर है, ये इसका किसके बराबर है। तो अब इसका यहाँ पे विकल्प क्या दिया है? पहला 1 है, दूसरा क्या है? b है, और दूसरा 9 है, और
तीसरा 8 है, चौथा क्या है 0 है। चलो हम लोग देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर, इसका जो सोल्यूशन है। देखो 9 दिया हमको क्या, 9 सेक स्क्वायर है माइनस में 9 tan स्क्वायर है। अब ये बताओ आप लोग दोनों में कॉमन क्या है, 9, दोनों में कॉमन क्या है 9, 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है। अब आप बताओ, आपको अभी हमने संख्या पढ़ाई कि जहां भी सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर लिखा होगा उसका मान कितना होता है 1। ये तो सब संख्या पढ़ाई थी आपको ना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो जाएगा 1। क्या आएगा बताओ आप लोग, 9 गुणे 1 यानी कितना आएगा 9, यानी जो पहले का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9। तो 9 मतलब बी पार्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कौन सा आंसर बी पार्ट। समझ में आई बात ना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है ये है, कह रहा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा बराबर है। इसमें भी आपको विकल्प दिया गया। चलो इसको भी हल करते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिया है कोई परमे मतलब वो कोई भी आपका जो भी आपने सत्संख्या पढ़ी उसको तुरंत नहीं लगा सकते डायरेक्ट, ये स्क्वायर स्क्वायर कहीं लिखा नहीं। तो जितने भी सवाल देंगे अगर ऐसा दे रहेगा तो आपको पहले उसको साइन और कास में चेंज कर लेना है, क्योंकि साइन का और कास में चेंज करने उनको फार्मूले ज्यादा याद रहते हैं, उसकी ज्यादा पता है हमको। तो चलो पहले चेंज कर लेते हैं क्या दिया गया है। अगर हम लोग इसको हल करें 1 प्लस tan थीटा, एक मिनट, 1 प्लस tan थीटा प्लस में sec थीटा, अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा माइनस में कोसेक थीटा। जरा इसको सॉल्व करो। 1 प्लस tan को लिख सकते हो आप लोग साइन थीटा बटे कास थीटा, कास को 1 बटा सॉरी सेक को 1 बटा कास थीटा, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 1 प्लस काट थीटा यानी कास थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक कर सकते हो 1 बटे साइन थीटा, यानी कोसेक का उल्टा होता है 1 बटे साइन, काट का कास बटे साइन, सेक का 1 बटे कास, tan का साइन बटे कास। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ओके ठीक है। जरूर थोड़ा सा और हम लोग शुरू करते हैं। 1 प्लस यहाँ पे दोनों का हर समान है, क्या है कास, अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 और हर में क्या आएगा कास थीटा आएगा। यहाँ क्या आएगा हर दोनों का देखो समान है ना, तो अंश चाहे जुड़ रहा हो तो जुड़ जाता है, घट रहा हो तो घट जाता है, जो मतलब बीच में चिन्ह होता है वही लग जाता है, सही बात तो ये है। तो क्या आएगा यहाँ पे कास थीटा माइनस 1, नीचे क्या आएगा साइन थीटा, बटे में 1 कर लो, बटे में 1 कर लो, यहाँ भी गुणा कर लो, कास 1 के कास थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 आएगा, और पूरे बटा क्या आएगा कास थीटा, ही तो आएगा ना भैया, कास 1 के कास और 1 से गुणा करोगे कितना रह जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा गुणे 1 साइन थीटा आएगा, 1 गुणे कास कास थीटा आएगा, और माइनस में 1 बटे में क्या आएगा साइन थीटा। यहाँ तक कंफर्म हुआ। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो यहाँ भी आपका कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1 है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस में 1 है। तो अगर इस वाले पूरे को इतना साइन प्लस कास, यहाँ पे कास प्लस साइन, चाहे जैसे लिखा हो ना, इसको ए मान ले और ए को क्या मान ले बी। तो यहाँ देखो ये पूरा ए है, ए प्लस 1, यहाँ पे इसको अगर ए माने इसको यहाँ माइनस 1, तो यानी ए इसको ए बी माने, इसको क्या मान रहे हैं ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कास गुणे साइन हो जाएगा। तो क्या आएगा भैया, अगर इसको ए माने इसको बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का मान क्या माना था हमने कास थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको ये हो गया, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दो अलग से। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो इसको ए मानोगे क्या आएगा ए स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आएगा 2ab 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और माइनस में 1, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। और बटे में भी क्या आएगा, आप कहोगे बटे में सर आएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा,
अब आप हमें बताओ, अभी हमने बताया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अगर यहाँ दोनों के कोण बराबर है, एक cos स्क्वायर है प्लस में क्या है साइन स्क्वायर है, दोनों में कोण बराबर है, दोनों में कोण अभी क्या है थीटा है, उसका मान कितना होता है 1। सब संख्या भी हमने यही पढ़ी है ना, इसका मान कितना हो जाएगा 1 और प्लस में क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा और माइनस में क्या बच रहा है 1, जो यहाँ नीचे लिख देते हैं ऊपर लिख देते हैं, और क्या आएगा आपका cos थीटा साइन थीटा। अब ये बताओ -1 + 1 कट जाएगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा भैया आप कहोगे सर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा आप कहोगे सर cos थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। अब देखो cos इंटू साइन, साइन इंटू cos, ऊपर नीचे फिर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 2। तो 2 आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना है इसका आंसर 2। एकदम आराम से देखना, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया पहले साइन और कास में चेंज कर लिया, साइन बटे कास, यहाँ पे 1 बटे कास, इसको यहाँ पे हर समान था तो साइन थीटा प्लस 1 हो गया, बटे में कास थीटा हो गया, यहाँ पे कास थीटा -1 हो गया क्योंकि हर समान था तो ऐसे लिख दिए। अब इसको यहाँ पे तिरछा गुणा कर लिया तो ये बन गया। अब यहाँ पे ध्यान जो समझ आपको शायद थोड़ा समस्या होगी, इस पूरे को हमने क्या माना है a, इसे क्या माना है b, यहाँ पे इस पूरे को क्या माना है a, इसे क्या माना है b। तो देखो a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a का मान क्या था cos थीटा प्लस साइन थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ जैसे लगा दिया हमने, इसको a मान लिया इसको b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा cos थीटा लिखा दिया, थोड़ा देख लेना। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या माइनस में 1 नीचे लिख दिया, बटे में cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 कटेगा क्योंकि इसका मान 1 होता है, सब संख्या आपकी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 2 साइन थीटा cos थीटा यहाँ बचा, बटे में क्या था cos थीटा इंटू साइन थीटा, वो कट गया, ऊपर नीचे कितना बचा 2, इसका आंसर कितना आएगा 2। आगे वाला हम लोग सवाल हल करते हैं। आगे वाला सवाल क्या है इसका, ये है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a किसके बराबर है। अब देखो ये जो सवाल है इसको भी पहले हम लोग किस में लेंगे साइन और कास में, साइन और कास में। अब सेक कर सकते हो आप लोग 1 बटा कास है, और यहाँ पे tan कर सकते हो साइन ए बटे कास है, साइन ए बटे कास है, और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए। अब बताओ यहाँ हर क्या है दोनों का समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जो है वही आपस में जो चिन्ह लगा है 1 प्लस साइन ए जुड़ जा रहा है, बटे में क्या आ रहा है कास ए, और इनटू में यहाँ क्या आ रहा है 1 माइनस साइन ए। अब अगर इसको हमने क्या मान लिया a मान लिया, इसको क्या मान लिया b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जरा करो भैया a स्क्वायर, a का मान क्या माना 1, तो 1 स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब क्या आएगा साइन स्क्वायर a और बटे में कास ए। अब बताओ 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और माइनस में साइन स्क्वायर ए बटे में कास ए। अब हमें बताओ, अभी हमने बताया था आपको सब संख्या से कि अगर आपको कोई पूछे कास स्क्वायर ए का मान क्या होता है, आप कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कहोगे कि नहीं कहोगे। हमने बताया सब संख्या में ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, लेकिन कहीं कास स्क्वायर ए निकालना पड़ जाए क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे आप लोग क्या लिख सकते हो कास स्क्वायर ए बटे में कास ए। अब यहाँ स्क्वायर इसका मतलब इसको 2 बार लिख सकते हो कास ए इंटू कास ए और बटे में कास ए, एक कास कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना 1 कास बचेगा। अब 1 कास बचेगा, कास ए किस में आ रहा है आप कहोगे सर कास ए तो डी में ऑप्शन में आ रहा है, यानी इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। समझ में बात आई ना, एकदम आराम से देखना, अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, इसके बाद ये वाला सवाल है आपका, कह रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस काट स्क्वायर है किसके बराबर है। अब हम आपको बताते आ रहे हैं कि अगर कोई यह सवाल मिलेगा तो आपको उसको पहले चेंज कर लेना है साइन और कास में, ठीक है ना। चलो चेंज कर लेते हैं हम लोग इसको भी ऐसे। तो क्या दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन कर सकते हैं साइन ए बटे कास है। अब की बार साइन कास में हमने बताया टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कास, यही तो बताया था ना टेन पदों में ना, ठीक है।
तो यहाँ और बटे में क्या आएगा, काट है, काट क्या होता है, tan का उल्टा, यहाँ बताया था हमने का से बटा साइन ही हो जाएगा, का से बटा साइन है, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर हो गया। आगे देखना भैया 1 प्लस यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर है, बटे में कास स्क्वायर है, स्क्वायर है दोनों अलग अलग कर दो, बटे में एक कर लो, पूरे का बटा, यहाँ क्या आएगा कास स्क्वायर है, बटे में साइन स्क्वायर है, आया कि नहीं आएगा, कास स्क्वायर है गुणे 1 करो कितना आएगा, कास स्क्वायर है, एक गुणे साइन स्क्वायर है कितना आएगा, साइन स्क्वायर है, बटे में क्या आएगा भैया, एक गुणे कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर है, पूरे बटा कितना आएगा, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है 1 गुणे 1 करो कितना आएगा, साइन स्क्वायर है आएगा, आया कि नहीं आएगा, आप कहोगे हाँ सर आएगा, एक गुणे कास स्क्वायर है कितना आएगा, कास स्क्वायर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान देना बटे में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ही आएगा। अब फिर एक चीज आपको याद रखना है कि कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना बताया था हमने, वो तो सबको अब रट गया होगा, एक बताया था, बटे में कास स्क्वायर है, यहाँ भी वही क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, आप कहोगे बटे में साइन स्क्वायर है। अब 4 बटा है तो जब नीचे वाला जो बटा है जब पलट जाएगा तो किसमें हो जाएगा, जो गुणा करेंगे तो जो नीचे वाला है कहाँ चला जाता है, ऊपर बटे में 1, ये तो आएगा ना। अगर यही आएगा तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर है 1 गुणे साइन स्क्वायर है, कास स्क्वायर है 1 गुणे कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बटे कास स्क्वायर है बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर है। और tan स्क्वायर किसका, कौन सा पार्ट है इसमें, देखो tan स्क्वायर है, डी वाला पार्ट है कि नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कौन सा हो जाएगा, डी। अब भैया आपका जो ये सवाल था ये कौन सा था, पहले का आपका ये था, पहले का आपका ये सवाल था, चौथे का आपका था ये चौथा, चौथे के अब इसके हमने 4 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, बाकी जो बचे सवाल हैं इस प्रश्नावली को हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा आज इतना पढ़ के और जो भी सब संख्या हमने 3 बताई है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना और इस सवालों को फिर से एक बार अच्छे से अपने मन से लगा लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लेना और फिर से एक बार देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी समझ में आया तो आप कमेंट करना, हम आपको फिर से कल एक बार समझा देंगे। तब तक के लिए आप लोग सॉल्व करो और हम लोग फिर से कल मिलते हैं एक बार नए वीडियो में, और इसको पूरा एक बार फिर से अपना अच्छे से एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, ओके।